नमस्कार। तो अपने पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में अपनों ने पढ़ लिया था यमक अलंकार, अभंग जो यमक है। अब पढ़ेंगे अपने सभंग यमक। तो इसकी परिभाषा है जहां शब्द को तोड़कर अर्थ प्राप्त किया जाता है। सभंग यमक। तो सभंग यमक जहां शब्द को तोड़कर अर्थ लिया जाता है। तो इसकी परिभाषा अपनों ने पहले जब यमक शुरू किया था तब भी आपको बता दी थी कि अभंग जब शब्द के टुकड़े किए बिना या शब्द को खंडित किए बिना अर्थ प्राप्त किया जाता है। वो सभंग यहाँ जब अपने शब्द को खंडित करके या टुकड़े करके अर्थ प्राप्त करते। तो इसके छोटे छोटे 3 उदाहरण अपने देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मचलते चलते हो तुम वृथा। मचलते चलते हो तुम वृथा। तो यहाँ मचलते शब्द को म हटा के चलते कर दिया गया है, तो अर्थ प्राप्त किया गया है। तो अब इसका दूसरा उदाहरण अपने देखते हैं। कुमुदनी मानस मोदनी कही। कुमुदिनी मानस मोदनी कही। तो यहां भी आप देखेंगे कि कुमोदनी शब्द को कु हटाकर मोदनी, तो यहां भी क्या है, यमक है। कौन सा, सभंग। यहां शब्द को खंडित कर दिया गया है। शब्द 2 बार आता है, तो क्या है, कुमुदनी को यहां, मचलते को चलते में। अब अपने इसका एक उदाहरण छोटा सा और देखते हैं। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, उसी में से ये पंक्ति उठाई है। पर्दे पर्दे और सी यहाँ लगा दिए गए हैं, परदेसी को तोड़कर पर्दे। तो ये अपना यमक अलंकार पूरा हो गया है। अब अपने पढ़ते हैं आपके जो है श्लेष। तो अपने जो शब्दालंकार का आश्लेष पढ़ेंगे। शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो आप लिख सकते हैं श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले अपने परिभाषा लिखेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब वाक्य में कोई एक शब्द, लिखिए परिभाषा, जब वाक्य में कोई एक शब्द एक से अधिक शब्दों के, जब वाक्य में कोई एक शब्द एक से अधिक अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है। जब वाक्य में कोई एक शब्द एक से अधिक शब्दों नहीं आएगा, अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है, एक से अधिक अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है, तो वहां श्लेष अलंकार होता है।
तो परिभाषा क्या कहती है, जब वाक्य में कोई एक शब्द एक से अधिक अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के साथ अनेक अर्थ, दो या दो से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। तो अब अपने इसकी उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिखिए। उदाहरण इसका अपने वही उदाहरण लिखेंगे जो आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके सिलेबस में से, आपके पाठ्यक्रम में से पूछे जा सकते हैं। तो लिखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए ना उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहां आपने देखेंगे कि जो पानी शब्द है वह मोती के अर्थ में आप लिख सकते हैं। पानी शब्द का जो प्रयोग हुआ है मोती के अर्थ में, आप लिखिए मोती के, पानी का अर्थ है मोती के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत, और चून के संदर्भ में जल। तो पानी के यहाँ तीन अर्थ निकले हैं, यानी मोती के संदर्भ में चमक है, मानुष मनुष्य के संदर्भ में इज्जत है, चून के संदर्भ में जल। अपने कहते हैं ना कई बार मुहावरा कि उसका तो पानी ही चला गया है, अर्थात उसकी इज्जत चली गई है। मोती की चमक, चून का अर्थ जल। तो ये श्लेष का उदाहरण है। अब अपने इसके साथ कई अर्थ चिपके हुए थे, अब अपने इसका एक उदाहरण और देखते हैं। लिखिए, उदाहरण इसके और लिख लेते हैं। अपने 4-5 उदाहरण लिखेंगे श्लेष की, जिनमें से आपके एक उदाहरण आ जाएगा। तो अपने एक उदाहरण हो चुका है इसका, अब अपने अगला उदाहरण लिखते हैं। तो उदाहरण लिखिए आप, नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोई। गति एके करी जोई। जेतो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होए। ते तो ऊंचो होए। तो यहां आपने देखेंगे कि नर की अरु नल नीर, यानी नर मनुष्य और नल नीर जो नल का पानी है, उसी के संदर्भ में ये वाक्य कहा गया है। तो यहां जो नीचो शब्द है, नीचो, नीचो शब्द का जो अर्थ है वह मनुष्य के संदर्भ में है। नीचो शब्द का अर्थ है मनुष्य, आप लिख सकते हैं मनुष्य के पक्ष में विनम्र, और जल के पक्ष में नीचो का अर्थ है निम्नगामी। जल के पक्ष में निम्नगामी, यानी नीचा होकर चलने वाला। और ऊंचों के संदर्भ में मनुष्य के पक्ष में ऊंचो, मनुष्य के पक्ष में ऊंचों का अर्थ है श्रेष्ठ।
श्रेष्ठ या महानता, और पानी के अर्थ में जल के पक्ष में ऊंचाई। अर्थात जो व्यक्ति जितना निम्न होके नीचा होकर चलता है उतना ही महान होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र होकर जीवन व्यतीत करता है उसका सम्मान उतना ही होता है, और जल जितना नीचे होकर चलता है उतना ही ऊंचा चढ़ता है। तो अब अपने इसका ये थे अपने अभंग श्लेष के। श्लेष भी यमक की तरह अभंग और सभंग होता है, यानी अभंग जहां टुकड़े किए बिना अर्थ प्राप्त होता है, और सभंग जहां टुकड़े करने पर अर्थ प्राप्त होता है। तो अब अपने इसका ये अभंग के थे। अपने सभंग का एक उदाहरण जो आपके लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है वह पढ़ लेते हैं सभंग का। तो सभंग का जो उदाहरण है, सभंग श्लेष का उदाहरण अपने लिखते हैं, यानी जहां टुकड़े करके, जैसी परिभाषा अपने यमक में लिखी थी वैसे ही, यानी टुकड़े करके अर्थ प्राप्त करते हैं। तो सभंग में अपने लिख सकते हैं चिरजीवी जोरी जुरे। इसका उदाहरण लिखिए, चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों ने स्नेह गंभीर। को गति ये वृष भानुजा वे हलधर की वीर। तो यहां आप देखेंगे कि जो वृष भानुजा शब्द है यह कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तो वृष भानुजा का अर्थ है जैसे वृषभ घन अनुजा, वृषभ घन अनुजा, अनुजा यानी छोटी, अनुज छोटा, अनुजा छोटी बहन, बैल की छोटी बहन, बैल की आप लिख ली बहन, बहिन अर्थात गाय। तो दूसरा है वृष भानु की पुत्री, राजा आप लिख रहे राजा वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा। और हलधर जो शब्द है, हलधर जो शब्द है इसका अर्थ है हल को धारण करने वाला, अर्थात बैल, या एक हो गया बलराम, हल को धारण करने वाला बलराम बैल। तो ये इसके अर्थ है। तो यहाँ कौन सा है श्लेष, यानी एक शब्द के यहाँ वर्ष भानु के साथ अर्थ चिपके हुए, तो हलधर के साथ भी दो अर्थ चिपके हुए। इस प्रकार से ये क्या है श्लेष अलंकार है। अब अपने श्लेष के और उदाहरण देखते हैं।